नमः संस्कृताय। साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नीति श्लोक है। नीति श्लोक बहुत ही अच्छा श्लोक है। जानते हैं, प्राणः यथा आत्मनो अभिष्ठा भूतानाम अपि ते तथा आत्मोपमेन भूतेषु दयाम कुर्वन्ति साधवः। अब हम संधि विच्छेद करके देखते हैं। प्राणा यथा आत्मनः अभिष्ठा भूतानाम अपि ते तथा आत्मा उपमेन भूतेषु दयाम कुर्वन्ति साधवः। यथा, यथा का मतलब जैसे। आत्मने, आत्मने स्वयं मनुष्य के, प्राणा का मतलब प्राण, अभिष्टा का मतलब प्रिय लगते हैं। जैसे स्वयं इंसान को अपने प्राण अच्छे लगते हैं, तथा वैसे ही भूतानाम अपि सभी प्राणियों के, वैसे ही सभी प्राणियों के ते का मतलब प्राण अच्छे लगे। जैसे खुद के प्राण अच्छे लगते हैं, वैसे ही दूसरे प्राणियों के प्राण भी अच्छे लगते हैं। साधवे सज्जन पुरुष, आत्मोपमेन अपने ही समान, भूतेषु प्राणियों पर, दयाम कुर्वन्ति दया करते हैं, दया करते हैं। तो देखिए, अन्वय भी देखिए। यथा जैसे, आत्मने प्राणा अपने प्राण, अभिष्टा का मतलब प्रिय, भवंती होते हैं, तथा वैसे ही भूतानाम अपि प्राणियों के भी, ते का मतलब प्राण, भवंती प्रिय होते हैं। साधवे सज्जन पुरुष, आत्मोपमेन अपने समान, भूतानाम अपि प्राणियों पर भी दयाम कुर्वन्ति दया करते हैं। अनुवाद देखिए। अपने प्राण जैसे अपने को प्यारे हैं, वैसे ही सब जीवों को उनके अपने प्राण प्यारे होते हैं। ऐसा मानते हुए सज्जन लोग सभी प्राणियों पर दया करते हैं। अप्रमचय, अप्रमचय का मतलब और दूसरा देखिए। प्रत्याख्याने, प्रत्याख्याने का मतलब होता है अपमान में, दाने दान में, सुख दुखे से, सुख और दुख में, प्रिय अप्रिय, प्रिय और अप्रिय में। कहने का मतलब, कोई हमारा अपमान करे तो हमें कैसा लगता है, यदि हम दान देते हैं तो कैसा लगता है, सुख में कैसा अनुभव करते हैं, दुख में कैसा अनुभव करते हैं, प्रिय होता है तो कैसा अनुभव करते हैं, अप्रिय होता है तो कैसा अनुभव करते हैं। प्रिय, ऐसे हम आत्मोपमेन अपने समान, ऐसे हम अपने समान दूसरों के बीच, अपमान दान में, सुख में, दुख में, प्रिय में, अप्रिय में, दूसरे प्राणियों को भी हम वैसा ही माने। अर्थात जैसे अपमान करने पर, हमारा अपमान होने पर हमें दुख होता है, वैसे हम माने कि दूसरे इंसान का अपमान होने पर उसको भी दुख होता है। हम दान देते हैं तो अच्छा लगता है, वैसे दूसरा इंसान भी दान देता है तो अच्छा लगता है। हम सुख प्राप्त करते हैं तो अच्छा लगता है, दूसरे को सुख मिलता है तो उसको भी अच्छा लगता है। हमें दुख में बड़ा कष्ट होता है तो दूसरे इंसान को भी दुख में कष्ट होता है। हमारे लिए कोई प्रिय काम होता है तो हमें अच्छा लगता है, दूसरे के लिए कोई प्रिय काम होता है तो उसको भी अच्छा लगता है। हमारे लिए प्रिय काम होता है तो हमें कैसा लगता है, अच्छा नहीं लगता। उसी प्रकार दूसरे के लिए भी अप्रिय काम होता है तो अच्छा नहीं लगता। इसी प्रकार आत्मोपमेन अपने समान जो इंसान ये मानता है, वह पुरुष है, वह पुरुष प्रमाणम अधिगच्छति, प्रामाणिक पुरुष होता है। वह पुरुष प्रामाणिक पुरुष होता है, श्रेष्ठ पुरुष होता है। देखिए अनुवाद। और भी अपनी भर्सना, भर्सना किसको बोलते हैं, अथवा अपमान होने में, दान में, सुख एवं दुख में, प्रिय तथा अप्रिय में जैसा अपने को सुख दुखादि का अनुभव होता है, वैसे ही सब प्राणियों को होता है। जो ऐसा जो समझता है वही प्रामाणिक पुरुष होता है। तो साथियों,
अपने समान ही दूसरे के सुख दुख को समझना चाहिए, अपने समान ही दूसरे प्राणियों का सम्मान करना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। तो ऐसा इंसान श्रेष्ठ पुरुष होता है, महान होता है। धन्यवाद।